गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 30 जुलाई 2026 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पर डिस्कस विद एक्सप्लेन के साथ करने वाले हैं। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल डे टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को, ध्यान रखेंगे। बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में विश्व का सबसे अधिक जंगली बाघ है। अगला है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है ग्लासगो में। ध्यान रखें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लासगो शहर में हो रहा है। आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जा रहा है। मेजबान देश दोस्तों स्कॉटलैंड यूके है। ग्लासगो दूसरी बार इसमें मेजबान बना है। अगला है, हाल ही में आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? तो दोस्तों ये रहा है शुभमन गिल। ये दोस्तों भारतीय क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट और दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं। नवीनतम आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल शीर्ष पर रहे हैं। आईसीसी का मुख्यालय की बात की जाए तो ये दुबई यूएई में है। आईसीसी की स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पसर प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कल्पसर की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। कल्पसर परियोजना गुजरात में खंबात की खाड़ी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय जल परियोजना है। उद्देश्य दोस्तों जल संरक्षण और सिंचाई। परियोजना खंबात की खाड़ी से संबंधित। अगला है, ग्रेड स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तकनीक वस्त्र। दोस्तों ग्रेड स्कीम की बात की जाए तो ये तकनीकी वस्त्र टेक्निकल टेक्सटाइल से संबंधित परियोजना है। ग्रेड स्कीम का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ग्रेड का संबंध टेक्निकल टेक्सटाइल से है। यह योजना नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाती है। अगला सवाल है, हाल ही में आईएमडी ने किन राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में दोस्तों आईएमडी ने भारी वर्षा का हाई अलर्ट जारी किया। दोस्तों सक्रिय मानसून के कारण आईएमडी ने उत्तर भारत में मध्य भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों ये 1875 में हुई थी। आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित वर्तमान में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसका प्लेटेनिस्टा गंगेस्टिका। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों यूनेस्को की बात की जाए तो ये इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और ये दोस्तों कहां है? फ्रांस की राजधानी में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। पूर्ण नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है,
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप, कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान गवर्नर दोस्तों संजय मल्होत्रा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है डीआरडीओ। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों डीआरडीओ की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 1958 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा जिम कॉर्बेट दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 और राज्य दोस्तों उत्तराखंड में हुई थी। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शुरुआत दोस्तों इसकी 1972 में हुई थी और आयोजन यूएनईपी द्वारा किया गया। अगला है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी दोस्तों भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। स्थापना 1986 में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर दोस्तों श्रीशैलम दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नलमाला वन क्षेत्र में ये स्थित है। अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता किस वर्ष हो रही है? बस रही दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता की बात की जाए तो ये 2023 में हुई थी। इसका थीम दोस्तों क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और दोस्तों शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है और ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्थापना 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। ये जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। IUCN स्थिति इंडियन गर्ड। अगला है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो की बात की जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु तो क्या हो जाएगा? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद है, ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय मोर इंडियन पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसका पैबो क्रिस्टेटस। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों इन ऐसे ही रोजाना इंपॉर्टेंट क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को वीडियो को दोस्तों लाइक्स करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।